नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। एक बार फिर से मैं आपके बीच प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे बीए संस्कृत ऑनर्स सिलेबस और बुक। डिटेल में जानेंगे क्या सिलेबस आप लोग का रहने वाला है बीए संस्कृत ऑनर्स का। अगर आप मेजर या माइनर पेपर में रखे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप सेशन 24 से लेकर के 28 के छात्र एवं छात्राएं हैं तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आप लोग किस तरह से आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस को समझ पाए और 10 दिन 15 दिन के अंदर में पूरे सिलेबस को पूर्ण कर करके अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दे पाएँ। और किस तरह से आप 25 के भी विद्यार्थी हैं तो सिलेबस को समझे, बुक को किस तरह से आप परचेज कर पाएँ। 26 के विद्यार्थी हो, 27 के हो, 28 के, मतलब कि 23 के बाद जितने भी सेशन के विद्यार्थी हो, सेमेस्टर के विद्यार्थी हो सेकेंड सेमेस्टर के, उनका जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्या सिलेबस है, किस तरह से बुक है। तो सबसे पहले तो 4 टॉपिक है हम लोग के पास। 4 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक है किन किन यूनिवर्सिटी का सिलेबस बीए संस्कृत ऑनर्स का सेम रहने वाला है। क्या सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है संस्कृत ऑनर्स का सेकेंड सेमेस्टर का। अब दूसरा जो टॉपिक है क्या नंबर मिलेगा हमको हर एक सेमेस्टर में, क्या प्रश्न पत्र में क्या पैटर्न रहने वाला है मार्क्स का। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हम लोग का बुक कहाँ से मिलेगा, प्राइस क्या होगा, किताब कहाँ से मिलेगा और कहाँ से हम परचेज कर पाए। जो चौथा टॉपिक है किस तरह से हम तैयारी कर पाए कि अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन बना पाए, इस चैनल पे हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर मैंने एक थंबनेल बनाया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का जो परीक्षा होने वाला है सेशन 24 से लेकर के 28 के छात्र एवं छात्राओं के लिए इसी महीने में, तो उनका जो सिलेबस है बुक है वो जान लेना आवश्यक है। क्योंकि वो लोग नहीं जानेंगे तो किस तरह से वो लोग लिख पाएंगे। अगर इनको छोड़ करके भी कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार में उपस्थित है तो उनका क्या सिलेबस रहने वाला है आइए देखते हैं। तो अगर आप बिहार के अंदर में इन सभी यूनिवर्सिटियों में अगर पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस सेम रहने वाला है, या इनको छोड़ करके किसी भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनका भी सिलेबस सेम रहने वाला है। चाहे वो पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, या यहाँ पर मैंने एक नोटिस भी दिया है एवं बिहार में उपस्थित सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय छोटे बड़े महाविद्यालय का नया संस्कृत पाठ्यक्रम सिलेबस 23 के बाद बिहार के सभी विद्यालयों का सिलेबस चेंज हो गया है। ये साफ शब्दों में आप लोगों को पता चल गया होगा नया शिक्षा नीति लागू होने के बाद। तो मेरे मित्रों हम देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस को। आइए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ये पेज दिखलाया था जिसमें आप लोग को 16 पेपर पता चला होगा कि हम लोग को 16 पेपर पढ़ना है 4 साल के अंदर में, 8 सेमेस्टर होगा उसमें। तो पहला पेपर जो था MJC1 फर्स्ट सेमेस्टर का, मैंने उसका चर्चा एक वीडियो में कर दिया। वो वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो वीडियो था संस्कृत व्याकरण का। जो दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है MJC2 सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है संस्कृत काव्य, ये 6 क्रेडिट का होने वाला है और 100 नंबर का पेपर है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में। आइए देखते हैं। अगर आप माइनर में भी रखें तो आप लोग का वही पेपर रहने वाला है MJC2 संस्कृत काव्य। फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है आप लोग का MJC2। फर्स्ट ईयर में आप लोग को 2 पेपर पढ़ना था, संस्कृत काव्य और संस्कृत व्याकरण। व्याकरण का मैंने चर्चा कर दिया, आज काव्य का चर्चा करेंगे। MJC2 6 क्रेडिट का ये पेपर रहने वाला है और 100 नंबर का ये पेपर है। इसका एग्जाम इसी महीने में हो जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी का होना हो और अगले महीने में भी हो सकता है। तो आइए हम लोग पूरे डिटेल में जानते हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स संस्कृत अंडर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना सेकेंड सेमेस्टर पैटर्न जो आप लोग कराने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का 70 और 30 का। 70 मतलब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो कॉलेज वाले अपने ढंग से देंगे नंबर, और ये टोटल 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। MJC2 संस्कृत का 5 क्रेडिट का ये पेपर आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। 1 क्रेडिट का पेपर कॉलेज वाला देंगे, मतलब 6 क्रेडिट का ये पेपर है। अब इनका उद्देश्य क्या रहने वाला है MJC2 पेपर को पढ़ा करके, संस्कृत काव्य को पढ़ा करके इनका उद्देश्य है व्यक्तित्व के विकास के लिए काव्य शास्त्र
का सेवन निरंतर आवश्यक है, शास्त्र में वर्णित है। संसार विषवृक्षस्य द्वैव मधुरे फले काव्यामृतरसास्वादः संगमः जनः सह। इनका जो उद्देश्य है बड़ा सुंदर है। इस श्लोक को आप लोग सुन करके बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि ये श्लोक इतना मधुर है, क्या मतलब। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ। संसार विष वृक्षस्य द्वैव मधुरे फले काव्यामृतरसास्वादः संगमः सज्जने सह। इनका जो उद्देश्य है, छात्र एवं छात्राओं के जीवन में काव्य रूपी अमृत का सेवन उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिपक्व व सुदृढ़ बनाने में सहायक है। मतलब जो संस्कृत काव्य का वृक्ष है, उसके मधुरता को जाने, उसके फल को जाने, काव्यामृत रस को जाने, उसके संगम को जाने, सब तक उसको पहुँचाएं, उसको बांटे। यही इनका उद्देश्य है संस्कृत काव्य पढ़ाने का। और इनका एक नारा है, बोध वो दिलाना चाहते हैं, सत्यम शिवम एवं सुंदरम। अर्थात शिव सत्य है, सत्य ही शिव है और सुंदर ही सत्य है। मतलब इनका उद्देश्य है आप लोग सत्य को जाने, शिव को जाने, सुंदर को जाने। आइए हम जानते हैं MJC 2 के अंदर में कितने टॉपिक हैं, संस्कृत काव्य में कितने टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है आप लोग का श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। ये आप लोग को इजी वे में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, भक्ति योग के बारे में जानते भी होंगे। रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास के द्वारा रचित है, प्रथम सर्ग आप लोग को पढ़ना है। पूर्व मेघदूतम कालिदास के द्वारा रचित है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, अर्थात यहाँ पर अर्जुन और भगवान शिव का संवाद हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी के बारे में पढ़ना है। और एक टॉपिक छूट गया, नीति षटकम, यहाँ पर उसको भी पढ़ना है। आइए हम देखते हैं कौन कौन सा बुक है और क्या मार्क्स आप लोग को मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मेरे मित्रों, पहला जो आप लोग का है यहाँ पर एक पेज, जिसमें मैंने बतलाया है मार्क्स के बारे में। तो आइए मार्क्स के बारे में जानते हैं। ये 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक से आप लोग का पैटर्न रहने वाला मार्क्स का। अगर आप कॉलेज में अगर देंगे एग्ज़ाम, कॉलेज वाले अगर नंबर देंगे, तो उनका जो पैटर्न रहने वाला है, एक मध्य स्तरीय परीक्षा लेंगे वो 15 अंक का, संगोष्ठी कार्य देंगे अर्थात प्रोजेक्ट वर्क देंगे। तीसरा जो आप लोग का टॉपिक है उपस्थिति एवं अनुशासन पे वो 5 नंबर देंगे। CAI का 30 अंक आप लोग को मिलेगा कुल। आप लोग का ये मैटर कॉलेज वाला का है, तो आप लोग को कॉलेज वाले से समझना है, कॉलेज वाले अपने हिसाब से दे देंगे। जो मेरा टॉपिक है, मेरा मैटर है, वो प्रश्न पत्र का है। प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहने वाला है, क्या अंक तालिका रहने वाला है, किस तरह से आप लोग को अंक मिलेगा। पहला जो खंड है, खंड का, वह कहता है कि 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 × 2, 10 × 2 अर्थात 20 अंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग के लिए। अगर सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप 10 बना दिए सही, तो आप लोग को 20 अंक मिल जाएंगे इजी वे में। और खंड का जो बोलता है, खा जो बोलता है, खंड खा जो बोलता है, वो बोलता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे। उसमें से अगर आप लोग 4 बना दिए तो आप लोग को 20 अंक मिलेंगे। 4 × 5 मतलब 5 अंक का प्रश्न रहने वाला है आप लोग का एक। और इसमें रहेंगे आप लोग को श्रीमद् भगवद गीता के मंत्र, रघुवंश महाकाव्य के मंत्र। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं हर एक टॉपिक को अपने वीडियो में समझाऊंगा, हर एक श्लोक को अपने वीडियो में समझाऊंगा। जहाँ तक हो पाए वहाँ तक मैं आप लोग का मदद करूँगा, आप लोग एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ला पाए। अब जो तीसरा टॉपिक है इनका रहने वाला है खंडगा में आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को 5 में से कोई भी 3 बना देना है। 3 प्रश्न रहेंगे पर वो 10 नंबर के रहेंगे, टोटल 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो टोटल 20 20 40 40 30 70 नंबर का ये कुल पेपर रहने वाला है। फिर से जान लीजिए, 20 नंबर का आप लोग रहने वाला है ऑब्जेक्टिव, फिर 20 नंबर का लघु उत्तरीय रहने वाला है, फिर 30 नंबर का रहने वाला है दीर्घ उत्तरीय, और ये 70 नंबर का पेपर है। अब मैं इन सारे टॉपिकों को आप लोग को बतलाऊंगा जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता पर, लघुवंश महाकाव्य पे बनाऊंगा, पूर्व मेघदूतम पे बनाऊंगा, किरातार्जुनीयम पे बनाऊंगा, नीति शतकम पे बनाऊंगा। मतलब सारे टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा हर एक वीडियो में, आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर पाएँ इसी कारण। आइए अब हम देखते हैं बुक को, कौन कौन से बुक हैं।
तो बुक आप लोग को प्रोवाइड किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा 8 बुक है, 4 टॉपिक 5 टॉपिक के लिए। तो कौन कौन सा टॉपिक है? श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है, रघुवंश महाकाव्य है, पूर्व मेघदूतम है, किरातार्जुनीयम है, नीति शतकम है। इसी प्रकार का 5 टॉपिक है आप लोग का। रघुवंश महाकाव्य का 2 बुक है। पहला जो बुक है उसमें आप लोग को प्रथम सर्ग पढ़ना है, और दूसरा जो बुक है वो दूसरे लेखक के द्वारा रचित है, पंडित शेषराज शर्मा रेग्मी के द्वारा रचित है। पहला बुक है धारा दत्त मिश्र के द्वारा रचित है, श्रीमद् भगवद गीता व्याख्याकार मोहन अग्रवाल, ये तीसरा बुक है। फिर यही तीसरा बुक दूसरे लेखक का है, श्रीमद् भगवद गीता श्रील प्रभु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रचित है। उसके बाद फिर जो चौथा बुक रहने वाला मेघदूतम कालिदास के द्वारा रचित, मोतीलाल बुक पब्लिकेशन। पांचवा जो बुक आप लोग का रहने वाला है जनार्दन शास्त्री के द्वारा कृत भार्गवीकृत किरातार्जुनीयम। और जो पांचवा बुक है, छठा बुक है बापू राम त्रिवारी संपूर्ण भरथरीकृत नीति शतकम। अब ये बुक को हम लोग डिटेल में समझ पाए। यहाँ पर थोड़ा सा हलवा टाइप का बन गया, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, तो इसी कारण मैंने स्पेशल कुछ ऐसा आप लोग के लिए तैयार किया है। आइए देखते हैं। तो मित्रों पहला जो बुक आप लोग का है, 2 बुक है रघुवंश महाकाव्य का। अगर आप दोनों में से अगर एक भी ले लेते हैं आप लोगों का काम चल जाएगा। 8 में से अगर 5 भी आप लोगों के पास रहेगा बुक तो आप लोगों का काम हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास के द्वारा रचित है, पर इसको लिखने वाले हैं धारादत्त मिश्र, मतलब इसके संपादकदाता है। मतलब इनकी भाषा थोड़ी सरल है, मतलब कालिदास से हल्की फुल्की सरल है, तो वो अपने भाषा में लिखे हैं। ये 130 रुपये का बुक है। आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वो भी बताऊँगा वीडियो के अंत में। अब जो फिर से एक बुक है रघुवंश महाकाव्य का, ये ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। एक जो बुक था वो मुझको कहीं नहीं मिला, इसी कारण मैं इनका बुक आप लोग को बोलूँगा कि इसको पढ़ के देखिए, बहुत बढ़िया बुक है। 90 रुपये का बुक है, 90 से लेकर के 100 रुपये का बुक है। ऑनलाइन में आप लोग को मिल जाएगा, ऑफलाइन में मिल जाएगा, PDF भी मैं आप लोग को दे दूँगा। तो आइए अब हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये मदन मोहन अग्रवाल के द्वारा रचित 1510 रुपये का ये बुक है। ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आप पढ़ने की इच्छुक हैं श्रीमद् भगवद गीता तो आप इसे जरूर लेने तो नहीं खरीद सकते हैं, चल जाएगा काम। आप इसके जगह पर श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचित इस्कॉन का जो बुक है श्रीमद् भगवद गीता, उसको भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम 4 नंबर प्रकाशन का ये बुक है। अब इसको जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ले सकते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता एक और बुक है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रचित है। श्रीमद् भगवद गीता ये 323 रुपये का बुक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बहुत बढ़िया से इसमें व्याख्या कर करके बतलाया है किस तरह से क्या है श्रीमद् भगवद गीता में। आप इसे ज़रूर पढ़ें, और ये सस्ता भी है, ले सकते हैं आप इसको। अब आइए हम देखते हैं मेघदूतम कालिदास के द्वारा रचित है, पर इसको जो व्याख्या कर इसके जो लेखक है आचार्य श्री शेषराज शर्मा रेग्मी। ये 35 रुपये का मात्र बुक है। बहुत बढ़िया बुक है, आप इसे पढ़िएगा तो मेघदूतम को आप समझ पाइएगा। अगर आप अगले सेशन के विद्यार्थी तो जरूर इन बुकों को जरूर खरीदें। अब आइए देखते हैं दूसरे बुक को। फिर से मेघदूतम है, 111 रुपये का ये बुक है, कालिदास के द्वारा रचित है, पर इसके संपादक जो है कोई और है। इसके अनुवाददाता है जनार्दन शास्त्री पांडे। ये भी बहुत बढ़िया लेखककार है, इनका भी बुक बहुत प्रचलित रहता है, तो आप इसको भी जा करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं किरातार्जुनीयम 144 रुपये का ये बुक है, श्री जनार्दन पांडे कृत। फिर उन्हीं का बुक है, देखिए कितना बढ़िया बुक है, 2 बुक लिख दिए। ये प्रथम सर्ग से लेकर के 3 सर्ग तक ये बुक है। आप लोग को पहला सर्ग पढ़ना है किरातार्जुनीयम का। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आप लोग को मिल जाएगा। अब जो चौथा बुक है, चौथा तो हो गया, 5वां जो बुक है नीति शतकम, श्री राजेश्वर शास्त्री मूसलगांवकर बापू राम तिवारी जी का जो बुक था मुझको कहीं नहीं मिला, इसी कारण मैं आप लोग के लिए यहाँ पर नहीं ला पाया। अगर आप लोग को मिल जाता है तो आप लोग ज़रूर उसको खरीद करके पढ़ें। मात्र ये 40 रुपये का बुक है, हमको बहुत बढ़िया लगा। आप लोग इसको ज़रूर जा करके पढ़ें। ये बहुत बढ़िया लेखक हैं, मैंने इसे मेहनत करके खोजा है। आप लोग इसे जा करके परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सा बुक खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। ये नीति शतकम पहला बुक आप लोग ले लीजिएगा राजेश्वर शास्त्री जी का। आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। जनार्दन पांडे कृत किरातार्जुनीयम 141 रुपये का बुक है, इसको आप जरूर ले लें। मतलब नीति शतकम किरातार्जुनीयम ले लीजिए, जनार्दन
शास्त्री पांडेयकृत, उसके बाद फिर जनार्दन पांडे शास्त्रीकृत मेघदूतम ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया बुक है, इजी वे में मिल जाएगा। या आप लोग सस्ता लेना चाहते हैं तो श्री शेष राज शर्मा रेग्मी के द्वारा रचित 35 रुपये का बुक है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, मेघदूतम आप लोग का काम हो जाएगा। अब जो एक बुक है श्रीमद् भगवद गीता, ये 323 रुपये का बुक है, ये इजी वे में श्री पल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रचित है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रचित है, ये इजी वे में मिल जाएगा। ये इसके जगह पर आप ले सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित इस्कॉन का बुक श्रीमद् भगवद गीता ले सकते हैं। ये बुक ना ही ले तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है। मदन मोहन अग्रवाल के द्वारा रचित जो श्रीमद् भगवद गीता है ये महंगा है। आप इसको ऑनलाइन में जाकर के देख सकते हैं, ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित ये बुक है, 100 रुपये के अंदर में ये आपको बुक मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। अब ये बुक जो है 123 रुपये का, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से बुक सेंटर में मिलेंगे, ऑनलाइन में कहाँ मिलेंगे। ऑनलाइन में आप लोग को मोतीलाल वाराणसी दास से एक वेबसाइट होगा, वहाँ पर आप लोग को बुक सारे मिल जाएंगे, अलग अलग लेखक होंगे पर बुक बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाता है। और ऑफलाइन में भी उनका सेंटर है पटना के अंदर में, मोतीलाल वाराणसी दास का, और चौरम्मा प्रकाशन का भी ऑफलाइन में सेंटर है पटना के अंदर में, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और ऑनलाइन में आप लोग को वेबसाइट फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, या और भी तरह तरह के वेबसाइट हो गए, वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन में सारे बुक मिल जाएंगे, ए से लेकर के जेड मिल जाएंगे। कोई कोई बुक होंगे जो आप लोग को नहीं मिले, वो अलग मैटर है। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरह से क्या तैयारी करेंगे कि हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बढ़िया से चला जाए। तो ये मेरा चैनल है छोटा सा, देखते हैं कौन सा मेरा चैनल है। ये मेरा चैनल है संस्कृत पढ़ लो। इस पर मैं बीए संस्कृत ऑनर्स का लगातार वीडियो डालते रहता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर का मैं वीडियो डालूंगा डिटेल में, 5 बुक का मैं वीडियो डालूंगा। आप लोग का 5 बुक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, किस तरह से आप लोग सिलेबस को समझ पाए, और 10 दिन के अंदर में मैं 5 बुक ख़त्म करने का कोशिश करूंगा 15 दिन के अंदर में, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अब होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का। और अगर आप अगले सेशन के भी विद्यार्थी हैं तो आप ज़रूर मेरे वीडियो पकड़ चैनल देख सकते हैं। नमो नमः।